नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्मार्ट क्लासेस और आज मैं लक्ष्य स्मार्ट क्लासेस की तरफ से मैं सुदीप श्रीवास्तव आज आपके सामने लेकर के आया हूं विकास की प्रक्रिया अथवा अवस्थाएं। विकास की प्रक्रिया अथवा अवस्थाएं, ठीक है। विकास की प्रक्रिया अथवा अवस्थाएं। विकास की प्रक्रिया जो होती है किस प्रकार से चलती है और इसमें कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विकास की जो प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं, विकास की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि विकास क्या होता है। विकास का मतलब होता है कि बालक में परिवर्तन होना, बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होना विकास कहलाता है। और आज हम विकास की प्रक्रिया को जो है इसके कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो विकास की प्रक्रिया को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से जो विकास की हैं वो 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है कि विकास की मुख्य जो होती हैं वो 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर पर ये देखते हैं हम गर्भाधान काल, जिसे प्रीनेटल कहते हैं। शैशव काल, जिसे हम इन्फेंसी अवस्था कहते हैं। जो है प्रीनेटल अवस्था, जन्म से गर्भ से जन्म तक की अवस्था को हम ये बोलते हैं, ठीक। बाद बाकी ये शैशव काल अवस्था जो होती है वो ये हमारी जन्म से 5 वर्ष और कहीं कहीं पर 6 वर्ष भी बताई गई है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो है बाल्या अवस्था, चाइल्डहुड स्टेज जिसे हम कहते हैं, जो हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद जो है किशोरावस्था, जिसे एडोलिसेंस स्टेज बोलते हैं, 12 से 19 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल, इसमें हम आपको सभी अवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे कि पहली कौन सी अवस्था है। इसमें भी मुख्य रूप से जो 4 अवस्थाएं हैं, गर्भाधान अवस्था क्या है, शैशव काल अवस्था क्या है, बाल्या अवस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, तो इन अवस्थाओं के बारे में आज जो है हम आपको संक्षिप्त परिचय देने वाले हैं। इसके बाद जब अगला क्लास हमारा आएगा उसमें हम एक एक अवस्था को पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और उस अवस्था के बारे में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें बालक का शारीरिक विकास कितना होता है, बालक का जो है मानसिक विकास कितना होता है, बालक का संवेगात्मक विकास कैसा होता है, ठीक है। ये सभी बातों को हम बताएंगे। फिलहाल में यहाँ पर हम केवल, अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आ जाए कि विकास की प्रक्रिया तो अवस्थाएं बताइए, तो आप जो है जनरली सभी अवस्थाओं को यहाँ पर जो है संक्षिप्त में बता सकते हैं। तो पहली जो अवस्था है वो है गर्भाधान अवस्था, ठीक। पहली अवस्था कौन सी है? गर्भाधान अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। क्या होता है इस अवस्था में? गर्भाकाल में, ठीक है। इस अवस्था में ये अवस्था कब से कब तक की होती है? ये होती गर्भाकाल में, गर्भ स्थिति से लेकर शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान अवस्था कब से कब तक की होती है? यानी कि इसमें गर्भ स्थिति से लेकर के शिशु के जन्म तक की अवस्था जो होती है वो गर्भाधान अवस्था कहलाती है। और ये गर्भाधान जो अवस्था होती है ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। ये अवस्था जो होती है 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले भ्रूणीय स्थिति होती है। जो पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है, वो जर्मिनल स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा का जो है फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद किसी जीव की रचना बनती है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता है, पहले भ्रूणीय स्थिति होती है जिसमें जीव की क्या होती है, रचना होती है, ठीक। इस स्थिति में पहले सिर एवं बाद में अंगों के अंकुर निकलते हैं। सबसे पहले जो है सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है और बाद में अंगों के अंकुर निकलते हैं, तो अंगों का बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी स्थिति जो होती है वो भ्रूणिक कहलाती है। दूसरी एम्ब्रियोनिक अवस्था कहलाती है, भ्रूणिक अवस्था कहलाती है, ठीक। कौन सी? भ्रूणिक अवस्था कहलाती है। इसमें 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक शरीर के विभिन्न अंगों का
निर्माण होता है। कब से? 2 सप्ताह से लेकर के 10 सप्ताह तक शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। तीसरी जो स्थिति है ये फोटल होती है या भ्रूण अवस्था कहलाती है। इसमें भ्रूण बन जाता है। इसमें बालक के अंगों का संचालन और गति का अनुभव जो होता है वो माता को होता है। यानी कि इस अवस्था में माता ये महसूस करती है अपने गर्भ में जो है बालक के हलचल की, उसको जो है हलचल जो है मालूम पड़ती है। ठीक, ये स्थिति कब तक होती है? ये जन्म तक रहती है। ठीक, तो गर्भाधान अवस्था में 3 चरण बताए गए। पहले चरण में जीभ की रचना होती है और जो है सिर का विकास पहले होता है, बाद में अन्य अंग जो होते हैं उनके अंकुर निकलते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है 2 से 10 सप्ताह तक की होती है। इसमें विभिन्न अंगों का निर्माण होने लगता है। तीसरी अवस्था भ्रूण अवस्था होती है। इसमें बालक के अंगों का संचालन और गति का अनुभव माता को होने लगता है। ठीक, इसके बाद अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था जो है वो है शैशव काल। ठीक, दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है शैशव काल। इस अवस्था को क्या जो है इन्फेंसी पीरियड भी बोलते हैं अंग्रेजी में। यह अवस्था जन्म से 5 तक रहती है, 5 वर्ष तक ठीक मानी जाती है। यानी कि जो ये अवस्था है ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और भार 4 से 8 पाउंड होता है। ठीक, जन्म के समय क्या होता है, बालक की जो लंबाई होती है वो 20 इंच होती है। ठीक, कितनी लंबाई होती है ध्यान रखना है। आपके टीईटी के पेपर में भी ये पूछा जाता है कि जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती? 20 इंच और भार 4 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक पूरी तरह पर आश्रित होता है। पर आश्रित का मतलब दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक, माता पिता पर जनरली कह सकते हैं, अपने घर वालों पर, माता पिता पर डिपेंड होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक, यानी कि जो शैशवावस्था होती है इस अवस्था में बालक का जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास ही तीव्र गति से होते हैं। आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम उनकी जो है क्या होता है मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। क्योंकि फ्राइड ने जो है इसी अवस्था में बताया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो जन्म के 5 वर्ष में बन जाता है। फ्राइड ने अपनी ये डेफिनीशन, अपना ये जो है कोटेशन अपनी बताई है, जिसमें कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है जन्म के 5 वर्ष तक बन जाता है। यानी कि शैशवावस्था के बारे में उन्होंने ये कोटेशन बताई है। इसके बाद अगली तीसरी अवस्था है बाल्या अवस्था, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड। ठीक, तीसरी अवस्था कौन सी है? चाइल्डहुड पीरियड। ये अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की मानी जाती है। और इस अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया। 2 कह सकते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया गया है। ठीक, इसे 2 भागों में, 2 चरणों में बांट दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्राक स्कूल अवस्था अथवा प्राक टोली अवस्था भी कहा जाता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाएं स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि उत्पाती अवस्था किसे कहा जाता है, ठीक, तो जो है बालक जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसे उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसे टोली अवस्था या फिर गिरोह अवस्था कहा है। ठीक, चौथी जो मुख्य अवस्था है वो है किशोरावस्था, एडोलिसेंस अवस्था इसे कहते हैं अंग्रेजी में। यह अवस्था जो होती है 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की मानी जाती है। ये अवस्था जो होती है वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की मानी जाती है। यह विकास की सर्वाधिक जटिल अवस्था है। ठीक, किशोरावस्था को कहा भी है, स्टैनले हॉल ने कहा है कि आंधी तूफान की अवस्था, जीवन की कठिन अवस्था जो है वो किशोरावस्था होती है। ये अक्सर जो है टीईटी के पेपर में आप देखते हैं कि ये पूछा जाता है। यह विकास की सर्वाधिक जटिल अवस्था होती है क्योंकि मुख्यतः इसी आयु में बालक का पूर्ण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। ठीक, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने
जो चर्चा करी है वो विकास की प्रक्रिया और अथवा अवस्थाओं के बारे में। तो आप लोग ये पढ़ लेना अच्छे से, आपके बीएलएड में, आपके बीटीसी में, ठीक है, और आपके बीए शिक्षा शास्त्र में आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर है उस पेपर के अनुसार ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर लें और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को पसंद करते होंगे, आपके समझ में आता होगा। जो हम आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाते होंगे। फिर इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर संपन्न होता है। अगला क्लास फिर हम लेकर के आते हैं। इसमें सबसे पहली अवस्था जो है ये गर्भाधान अवस्था, ठीक है, और दूसरी शैशवाकाल। तो इस तरीके से एक एक अवस्था को फिर हम जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक।